हम लोग भूगोल के 50,000 प्रश्नों की श्रृंखला का जो है अध्ययन कर रहे हैं। तो ये यूथ कंपटीशन की बुक है जिसमें 12-13 हज़ार प्रश्न दिए गए हैं। तो हम लोगों ने भारत के भूगोल के लगभग 2,000 प्रश्न का अध्ययन कर लिया है और लगभग 735 प्रश्न भू-आकृति विज्ञान के भी हमने हल कर लिया है। तो भू-आकृति विज्ञान के इसमें 831 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज इसको जो है हम लोग समाप्त कर लेते हैं तेज़ी से। तब उसके बाद हम लोग जलवायु विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो प्रश्न संख्या 736 है। सूची जो है ये मिलाना है अपर्दन के कारक और अपर्दन के लक्षण। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसे बहता जल से क्या बनता है? बहता जल से अधःकर्तित विसर्प है बनेगा। बहता जल से अधःकर्तित विसर्प बनेगा। बहता, ये पेन नहीं चल रही है। बहता जल से क्या बनेगा? बहता जल से अधःकर्तित विसर्प बनेगा। ये मेरी पेन नहीं चल रही थी। हाँ, अब दूसरा है क्या? गतिशील हिम से क्या जो है बनेगा? इसमें जो दिया गया है तो उसमें क्या होगा? ये निलंबित घाटी होगी। और बहती हवा से ये टीबा, और लहर से जो है शीर्ष और खाड़ी जो है बनेगी। ये इस तरह जो है आप लोग मिला लेंगे। अब उच्च अक्षांश क्षेत्रों में निमज्जित हिमनदीय घाटी को ये बार बार बताए हैं कि जो हिमनदीय घाटी है जो निमज्जित हो जाती है उसे क्या बोलते हैं? फियोर्ड बोलते हैं। और अगर यही हिमनदीय नहीं, नदी केवल होती नदी घाटी, तो उसको रिया तट बोलते। अब देखिए अगला प्रश्न जो है 738। इसको जल्दी से ख़त्म कर देते हैं क्योंकि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं अब। विवर्तनिक बल के कारण निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? तो विवर्तनिक बल के कारण देखिए निलंबित घाटी, पूर्ववर्ती घाटी, अध्यारोपित घाटी, भ्रंश घाटी। इसमें सबसे ज़्यादा क्या सटीक है? विवर्तनिक बलों से क्या होगा? भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। रिया तट के बारे में अभी हमने बताया। ये क्या है? निमग्न उच्च भूमि का जो है तटरेखा है। जो नदियाँ, जो नदी घाटी होती है जो जल के अंदर समा जाती है तो उसको बोलते हैं रिया तट। अब शुष्क क्षेत्रों में पर्वत, पदीय ढाल, ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू क्या कहलाता है? तो देखिए जो अर्ध शुष्क क्षेत्र में हमने देखा था, वीडियो देख लीजिएगा आप लोग। पेडिमेंट, बजादा, प्लाया, ये सब। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये पेडिमेंट के बाद जो बजादा होता है वो छोटे छोटे कण होते हैं बालू के, वो जो है निक्षेपित होता है तो उसको कहते हैं बजादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नदी अपरदन के चक्र का विकसित भू आकृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अनुक्रम हम ये पूछ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? क्षिप्रिका होती है, फिर जलप्रपात होता है। हाँ, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। क्षिप्रिका होगा, फिर जलप्रपात होगा, फिर जलोढ़ पंख होगा, फिर संप्राय मैदान सबसे अंत में बनेगा। तो ये क्रम जो है इसको भी आप वीडियो देख लीजिएगा। नदीय प्रक्रम द्वारा स्थलाकृतियाँ जो मैंने बताया था उसको आप देख लीजिएगा, वो वाला वीडियो। 742 प्रश्न संख्या है 742। इसमें दिया है कि नदी घाटी अपनी तरुणावस्था में सामान्यतः संकीर्ण आकार की होती हैं। सही है। जल गर्तिका वेधन नदी घाटियों के नीचे की ओर कटाव के लिए उत्तरदायी प्रमुख अपर्दनीय प्रक्रिया है। ये भी सही है लेकिन एकदम सटीक व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। वी आकार की घाटी निम्न से निर्मित हुई है। वी आकार की घाटी के नदी के तरुणावस्था में जो है बनती है। तो वही ये पूछ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। नदी का बेसिन है ये जो है वह पिछड़ा प्रदेश है, लघु प्रदेश है, ये बृहद प्रदेश हो जाएगा। नदी बेसिन जो है काफ़ी बृहद प्रदेश होता है। अब ये देखिए ये पूछे हैं कि ए और दो को जो है सुमेलित करना है। तो इसमें क्या होगा? देखिए कैटिल, टार्न, एस्कर और ड्रमलिन। तो जो कैटिल होता है वो क्या होता है? प्रायः हिम पट्टी के साथ साथ स्थिर एक गर्त होता है। तो इसमें गर्त वाला कौन सा है? हाँ, ये जो है हो जाएगा टार्न। सर्क पर निवास करने वाला लघु पर्वत सरोवर है। सरोवर वाला कहाँ है? तो ये सेकंड का एक हो जाएगा और केटिल का हो जाएगा प्रायः हिमोड़ पट्टी के साथ साथ स्थित गहन गर्त है। तो ये हो जाएगा फोर। केटिल का ये हो जाएगा, टार्न का ये हो जाएगा, एस्कर का क्या हो जाएगा? एस्कर क्या है? निक्षेपात्मक जो है हिमोड़ वाला स्थलाकृति है। तो ये क्या हो जाएगा?
एस्कर निम्न विसर्पी हिमानी जलोढ़ कटक हो जाएगा। और ड्रमलिन क्या हो जाएगा, अंडाकार बृहदाकार पहाड़ी जो है ये हो जाएगा। इस प्रकार जो है आप मिला लीजिएगा, एक का 4 और टार्न का 1, एस्कर का 2 हो जाएगा, ड्रमलिन का 3 हो जाएगा। ये देखिए कैटिल का जो है दिया गया, हाँ ये सही है। सक्रिय परत किससे संबंधित है, तो परिहिमानी पर जो घटना होती है उसके परिहिमानी ग्लेशियर के अंतर्गत से संबंधित है ये। 747 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अपक्षण के आदर्श सामान्य चक्र की युवावस्था की विशेषता नहीं समझा जाता है। तो ये इसमें कौन सी विशेषता नहीं है, देखिए ये जो अपक्षण की युवावस्था की में जो है तटबंध नहीं बनता नदी में, ये जो है सेकेंड स्टेज में बनता है, ये प्रौढ़ावस्था में बनता है, युवावस्था में नहीं बनता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। जलयोजन प्रक्रिया का संबंध है, जलयोजन देखिए मुख्य रूप से रासायनिक होता है और भौतिक दोनों होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और अगला क्वेश्चन क्या है, 749। वाई की दिशा के दाहिने कोण पर बनी लंबी कटकों के रूप में निर्मित बालू टीबों को क्या कहते हैं, तो ये अनुप्रस्थ टीबे होते हैं। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। अब इसमें देखिए जो कास्ट चक्र है, पेडिमेंट का निर्माण है, पेडी प्लेन की है संकल्पना, कास्ट प्रदेश में प्राकृतिक पुल का निर्माण, ये कौन कौन दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले जो कास्ट प्रदेशों में पुल का जो निर्माण दिए हैं वो वुडवर्ड है, वुडवर्ड है, ये हो जाएगा डी का 3। और कास्ट चक्र सबसे पहले देखिए किसने दिया था, कास्ट चक्र जो है विजिक ने दिया था, ये हो जाएगा पेडिमेंट निर्माण चादरीय अपवाह प्रवाह सिद्धांत, ये हो जाएगा मैग मैकगी, ये पहला वाला। और पेडिप्लेन की जो है ये मैक्सन और एंडरसन, इसको मैंने बताया था पेडिप्लेन वाले चैप्टर में। तरह जो है आप लोग मिला लीजिएगा, ये हो जाएगा कास्ट विजिक हो जाएगा, पेडिमेंट जो है मैगी, और प्रवाह सिद्धांत पेडिप्लेन की संकल्पना मैक्सन और एंडरसन हो जाएगा। कास्ट प्रदेश में प्राकृतिक पुल का निर्माण जो बताया था वुडवर्ड वुडवर्ड ने बताया था। इसको जो है ये सारा जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कभी फिर पूछा जा सकता है, चाहे एक ही में पूछा जाए कि जैसे काश प्रदेश में प्राकृतिक पुल का निर्माण किसने किया था, तो वुडवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वुडवर्ड। पेडिप्लेन जो है मैक्सन और एंडरसन, ये भी जो है इंपॉर्टेंट है। यार्ड तट निम्नलिखित में से किस कारण निर्मित होता है, तो बार बार बताया था क्या होता है, हिमनदीय जो तट होता है उसका जो अ, अधोगमन हो जाता है समुद्र में, तो वो होता है फ्योर्ड, और रिया जो है केवल नदी वाला होता है। तो ये देखिए अब अगला क्वेश्चन है 752, फर्न निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। फर्न कहाँ है, हिमनदीय जमाव या पुनर्क्रिस्टलीकरण से संबंधित है फर्न। 752 प्लस 753, कौन सी स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है, कौन सा स्थलाकृति नदी निक्षेपण से संबंधित नहीं है। तो देखिए पंख, प्राकृतिक तटबंध, भगना शंख, ये सब निक्षेपण से, विसर्प जो है जो मियांडरिंग करती है, ये निक्षेपण से नहीं होता है, एक कटाव होता है, ये इससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस भू आकृति का निर्माण हिमानी अपर्दन द्वारा नहीं होता है। तो हिमानी अपर्दन द्वारा जो है लटकती घाटी, गिरिशृंग, टार्न, ये सब हिमानी अपर्दन का उदाहरण है। ड्रमलिन जो है क्या है, निक्षेपाणात्मक अंडाकार जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। टार्न झील संबंधित है, तो ये तर्क से संबंधित है। निम्नलिखित में किस आकृति का संबंध नदी के कार्यों से नहीं है, तो नदी के कार्य कौन सा नहीं है, बरखान, ये है पवन जनित जो है निक्षेपात्मक स्थलाकृति है। हिमानी जलोढ़ निक्षेप स्थलाकृति है, हिमानी जलोढ़ जो है निक्षेप जनित जो स्थलाकृति है। देखिए सर्क, हिमसोपान, टार्न, ये सब क्या है, अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, हिमजनित अपर्दनात्मक है। और ये जो है एस्कर क्या है, निक्षेप जनित है, निक्षेप जनित है एस्कर जो है निक्षेप जनित है। अब अगला क्वेश्चन है नुनाटक का। देखिए नुनाटक भी क्या होता है, ये जो है प्रौढ़ावस्था में जैसे बनता है, टीले जो है जैसे इंसेलबर्ग इन सब का होता है ना, उसी प्रकार जो है ये नुनाटक भी होता है हिमानी क्षेत्रों में, उसको बोलते हैं
देखिए, विस्तृत हिम क्षेत्र दरारों के बीच उठे टीले जो कि चारों तरफ से हिम से घिरे होते हैं, न्यूनाटक कहे जाते हैं। न्यूनाटक को हिमात्तर द्वीप भी कहा जाता है। न्यूनाटक का सम अपर्दन चक्र की प्रौढ़ावस्था से, ये जो है प्रौढ़ावस्था में बनते हैं। अब देखिए 759 है, इसमें अपर्दन चक्र की अवस्थाओं की संख्या पूछे हैं। तो सरिता अपर्दन चक्र, हिमनद अपर्दन चक्र, मरुस्थलीय अपर्दन चक्र, जलमग्न किनारे पर अपर्दन चक्र। देखिए सबका 3 3 होता है, लेकिन जो है ये मरुस्थलीय चक्र का जो है 4 होता है। बस यही मिला लीजिए, बस ये सही हो जाएगा। डेल्टा की आकृति के अनुसार 4 प्रकार के तथा रचना की प्रगति के अनुसार 2 प्रकार के होते हैं। इसमें देखिए दूसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। देखिए क्यों गलत है? 4 प्रकार के नहीं होते हैं, जबकि जो है देखिए 5 प्रकार के होते हैं। आकृति के आधार पर डेल्टा का वर्गीकरण चापाकार डेल्टा, पंजाकार डेल्टा, ज्वारनदमुख डेल्टा, रुंधित डेल्टा और पाली युक्त क्षीणाकार डेल्टा, ये हो गया। और जो विस्तार के अनुसार जो डेल्टा का वर्गीकरण किया गया है वो वर्धमान डेल्टा और अवरोधित डेल्टा होता है। तो ये 2 प्रकार ये सही है, लेकिन ये 5 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए यारडंग जो है वायु से सही है, ज्वार नदमुख ये भी सही है, प्रतक्टी घाटी हिमानी से भी है। ये जो है न्यूनाटक क्या है? हिमानी स्थलाकृति है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। ये भूमिगत जल नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। अब 762 देखते हैं, नदी के खड़े पार्श्व ढाल वाले गहरे और संकीर्ण ढाल को। देखिए इसमें सब जो है संकीर्ण ढाल होता है, कगार, कटक, भृगु सब जो है ढाल संकीर्ण होते हैं। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ा जो होता है पार्श्व वाला, वो होता है महाखड्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? परत अपरदन में गहरी नालियाँ बनती। देखिए पहला ही गलत है ये, क्योंकि सीटिंग इरोजन जो है हमने एक अलग से वीडियो बनाया था अपक्षय में, सीटिंग इरोजन। तो सीटिंग इरोजन में क्या होता है, जैसे बूंद पड़ती हैं तो ये केवल ऐसे ऐसे आघात होता है, इसमें हल्के हल्के जो है छोटे छोटे छिद्र बनते हैं सीटिंग इरोजन में। गहरी नालियाँ इसमें नहीं बनती, इसलिए ये विरोधाभास है, और बाकी सब सही है। सामान्य दिशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा एक नदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रमिक विकास है? तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन जो है जलप्रपात है, फिर नदी वेदिका है, फिर विसर्प है, फिर गोखुर झील है। तो ये क्रम जो है आप देख लीजिए, जलप्रपात पहले बनेगा, फिर वेदिकाएँ, जो नदी वेदिकाएँ हैं नवोन्मेष स्थलाकृतियाँ हैं, इसको बार बार मैंने बताया है। फिर विसर्प बनेगा, फिर अंतिम अवस्था में विसर्प और गोखुर जो है अंतिम अवस्था में बनते हैं। अब देखिए ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सुस्पष्ट आकृतियां हिमनदीय स्थलाकृति पर पाई जाती हैं? हिमनदीय हिमनदीय कौन कौन होता है? देखिए एक तो जो है ड्रमलिन सही है, यारडंग वायु से बनता है तो ये गलत हो गया, बालू तट भी जो है ये भी गलत हो गया। तो लटकती घाटी बनती है, तो का गा होगा इसका आंसर, का और गा जो है होगा सी। ठीक है, का गा होगा। 766 देखते हैं अब। इसमें मिलाना है प्राकृतिक तटबंध किससे है? ये नदी है। एस्कर जो है हिमनद है। पॉलजे और बरखान, बरखान जो है वायु से है, पॉलजे क्या है कास्ट से। यारडंग वायु से है, सही है, श्यूरी नदी है। कतकटी घाटी हिमनी है। नुनाटक जो है हिमनुनाटक भूमिगत जल ना होकर के ये हिमानी है। एक पर्वतीय भाग से कई घाटी हिमनद नीचे उतरकर पर्वत के आधार पर तली पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसे विस्तृत हिमनद को क्या कहते हैं? उस हिमनद को क्या कहते हैं? तो इसमें होगा गिरपद हिमनद, पेडिमेंट ग्लेशियर बोलते हैं इसको। 769 देखते हैं अब, निम्न में से कौन से हिमयानी जड़ोल निक्षेप का उदाहरण है? तो ये जो है हिमानी धौत मैदान जो है इसका उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है घुमा फिरा के। देखिए फ्योर्ड क्या है? हिमानी अपर्दन द्वारा जनित है। और मोरेन हिमानी निक्षेप है, हिमोड निक्षेप है। ड्रमलिन क्या है? ये भी हिमोड निक्षेप जो होता है, ये अंडाकार या उल्टी नाव के समान, उल्टी नाव जो है उल्टी नाव के समान होता है ड्रमलिन। अब देखिए निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप प्रस्तर जालकों का निर्माण होता है? तो
वायु वाले अपर्दन में हमने बताया था प्रस्तर जालक जो बनते हैं, क्या है कि जो सेल ऐसे रहती है उसमें जो है ऐसे जालीनुमा जो है बार छेद कर देते हैं, छेद क्या उसमें पॉट बना देते हैं, तो जालीनुमा होता है, तो लगता है कि ये प्रस्तर जालक है। कौन द्वारा अपर्दन बालसन संबंधित है, तो ये भी काष्ठ स्थलाकृति या शुष्क स्थलाकृति है। शुष्क स्थलाकृति, ये अर्ध शुष्क या शुष्क क्षेत्रों में बालसन प्लाया ये वाला जो बैडलैंड टोपोग्राफी है उसमें से संबंधित है ये। घाटी के निम्नलिखित में से किस भाग में नदी के गुम्फित जलमार्ग से होकर प्रवाहित होने की संभावना है? गुम्फित जलमार्ग कहाँ होता है? जब जो है डेल्टा बनने लगता है तो कई मार्गों में जो है वो नदी जो है बट जाती है, जब उसकी गतिज ऊर्जा एकदम खत्म हो जाती है तो कई जो है उसकी वितरिकाएं जो है बन जाती हैं, इसी को क्या बोलते हैं? गुम्फित जलमार्ग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुहाने के निकट जहाँ नदी का वेग काफ़ी कम हो जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाना चाहिए। देख लीजिए, हाँ सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाया झील का उदाहरण है? तो ये है लोपनोर झील है। लोपनोर झील जो है कहाँ है? रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरी बालसन झील कहा जाता है। चारों तरफ से छोटी छोटी नदियाँ निकलकर बालसन में जाती हैं, परंतु कुछ रास्ते में सूख जाते हैं। इन नदियों से बालसन जल एकत्र हो जाने से अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है और जल सूखते ही ये झीलें समाप्त हो जाती हैं, जिस कारण बालसन की तली में साल्ट एवं नमक के निक्षेप के कारण समतल से प्लाय लोप झील जो है इसका लोपनोर झील इसका उदाहरण है। ड्राई कांटर जो है किससे है? ड्राई कांटर शुष्क स्थलाकृति है। जो फलक होते हैं, जब एक तरफ हवा चलती है एक तरफ फलक जो है सपाट हो जाता है, फिर दूसरी तरफ हवा चलती है दूसरी तरफ फलक सपाट हो जाता है। इस प्रकार तीन जो है जहाँ तरफ से हवा चलती है तो तीन तरफ पत्थर जो है सपाट और चिकने हो जाते हैं, उसी को ड्राई कांटर कहते हैं। इसी तरह अगर आठ फलक जो है घर्षित हो जाएं उसको वेंटिफैक्ट भी कहते हैं, तो ये भी यहीं पे याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी स्थलाकृति का अपर्दनात्मक रूप हिमानी का नहीं है? तो हिमानी में जो है तीक्ष्ण कटक, ये भीड़ पीठ शैल नुनाटक, ये सब क्या है? स्थलाकृति अपर्दनात्मक है। केम क्या है? ये निक्षेपात्मक है। यही ये पूछ रहे हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जलीय तटबंध, डेल्टा, तटीय रोधिका, काष्ठ भूस्तंभ। ये डेल्टा केवल दिया है, इसका क्या मतलब है? क्वेश्चन सही से पूरा दिया नहीं है ये, तो बाद में देखते हैं। काष्ठ भूस्तंभ समझ में नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गतिमान बर्फ का वेग क्षेत्र की ढलान की प्रवणता तथा हिमानी बर्फ की मोटाई के साथ बढ़ जाता है। निचले तल तथा बर्फ की कम गहराई तथा घाटियों की भित्तियों के साथ संघर्षण के कारण वेग कम हो जाता है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूजीसी में पूछा था, और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। इसमें क्या हो जाएगा? ए दोनों सत्य हैं पर सही व्याख्या नहीं है। ये बात दोनों सही है लेकिन सही से इसकी व्याख्या जो है नहीं कर रहा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लोएस, हिमोड़, बजरी और साल्ट। लोएस कहाँ है? ये वायु निक्षेप है। हिमोड़ जो है हिमानी निक्षेप है। बजरी और सिल्ट, तो बजरी और सिल्ट में कंफ्यूजन है। बजरी क्या हो जाएगा? बजरी ये हो जाएगा समुद्री निक्षेप, और सिल्ट जो हो जाएगा नदीय निक्षेप। बजरी जो है हो जाएगा समुद्री निक्षेप, और सिल्ट या गाद जो है ये हो जाएगा नदीय निक्षेप। ये नदीय निक्षेप हो जाएगा। भाई पैटर्नास्टर लेक क्या है? ये क्या है? ये हिमानी सोपानों पे बनी एक झील है। जो हिमानी सोपान जो आकृति बनती है ऐसे ऐसे, इसमें क्या होता है? झील का निर्माण हो जाता है, इसी को कह रहे हैं पैटर्नास्टर लेक। अगला प्रश्न देखते हैं 780। तो अरेत जो है क्या हो जाएगा? अरेत हो जाएगा हिमानी से, पोलजे हो जाएगा भौम जल से, और यार्डंग जो है पवन से हो जाएगा, गार जो है बहता जल हो जाएगा। कौन सा सरिता हिमी निक्षेप है? तो ये इसमें क्या हो जाएगा? केम वेदिका। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। केम वेदिका, केम वेदिका सरिता हिमी निक्षेप है।
हिमनद के निक्षेपण क्रिया द्वारा टिल मैदान, ड्रमलिन, एस्कर केम आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने के पश्चात रेत एवं बजरी के निक्षेप टीले के रूप में होता है, जिसे केम कहा जाता है। पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए बारीक धूल कणों के निक्षेप के फलस्वरूप लोयस का निर्माण होता है। लोयस का जमा मरुस्थलों से दूर निक्षेप, लोयस निक्षेप में परतों का अभाव पाया जाता है। झील माला देखिए क्या है, ये हिमानी द्रोणिका की विशेषता, अभी हम लोगों ने इसको देखा था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हिमीय अपरदन के संदर्भ में विशिष्ट स्थान रखती है? तो देखिए जो है, जैसे इसका आंसर हो जाएगा उत्पाटन। उत्पाटन हो जाएगा। जलीय कृत्य जो है ये तो जलीय है, संक्षारण ये भी जलीय है, अपवाहन जो है वायु द्वारा है। इसमें उत्पाटन होता है जो उखाड़ देती है बर्फ जो है, स्थान को जो है उखाड़ने वाली क्रिया है। तो इसमें विशेष स्थान ये केवल बर्फ वाले या हिमानी प्रक्रम का ही विशेष जो है स्थान रखती है, तो ये हो जाएगा उत्पाटन। 784 निम्नलिखित में किसका निर्माण विवर्तनिक शक्तियों के परिणाम स्वरूप होता है? तो विवर्तनिक शक्ति के परिणाम स्वरूप, ये एक बार और क्वेश्चन आ चुका है, ये रिफ्ट घाटी होगा। ऐसा समतल, इसमें देखिए सूची मिलाना है, ऐसा समतल जो हाल काफी हद तक हाल के जलोढ़ से बना हो। और दूसरा क्या है, डीप सी समतल, पवन की गतिविधि से निर्मित समतल, जलोढ़क की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल सतह। तो इसमें देखिए ऐसा समतल जो काफ़ी हद तक के जलोढ़ से बना होती है, क्या हो जाएगा, बाढ़कृत मैदान। सबसे पहले ए का 3 मिला लिए, फिर डीप सी समतल जो है वित्तलीय मैदान हो जाएगा, ये समुद्र में वित्तलीय मैदान हो जाएगा। ये पवन की गतिविधि से निर्मित समतल, यह क्या हो जाएगा, लोयस मैदान हो जाएगा। और जलोढ़ की झीनी परत से कुछ कुछ ढकी समतल सतह पे क्या हो गया, पदस्थली हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से नदीय हिमानी निक्षेपों की पहचान करें। देखिए फिर अभी वही क्वेश्चन आया, हिमानी दौद नीचे, एक बार मैंने बताया था क्या, ये 2 बार आया है। हिमनद से पिघला हुआ जल आगे अंतिम हिमोड़ की स्थिति के कारण पीछे की ओर एकत्र हो जाता है। तो जब जल की अधिक मात्रा हो जाती है तब हिमोड़ के ऊपर से जल नीचे की ओर उतरता है। इस बार जल किसी धारा के रूप में नहीं बहता, विस्तृत रूप से आगे फैलकर चलता है। इसमें अ, इसमें नदी का कुछ महीन पदार्थ हिमोड़ के सामने बिछा दिया जाता है, जिसे हिमनद अपक्षय या आउटवाश प्लेन कहते हैं। हिमानी निक्षेप द्वारा निर्मित अन्य स्थलाकृतियाँ निम्न हैं, एस्कर केम, केटल और हमक। ये है प्रश्न संख्या 787 थे। बैडलैंड जो टोपोग्राफी निम्नलिखित किससे मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है? ये पवन और जल होता है। बैडलैंड टोपोग्राफी जो बनता है उसमें जल जो द्वारा जो है जनित स्थलाकृतियाँ होती हैं। इसमें पवन भी मेन भूमिका होता है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में ये होता है, जैसे चंबल की घाटी। इसमें देखिए बालू टीबा का आकार तथा संरेखण, बालू की टीबा का विशिष्ट नाम। देखिए इसको आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा याद नहीं होता, ये क्वेश्चन आ सकता है फिर से, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। अनुदैर्ध्य जो है सीप हो जाएगा, अनुप्रस्थ जो है ये हो जाएगा चापाकार टीबा, और पार्वलिक तटीय जो है ये क्या हो जाएगा, तटीय हो जाएगा, और सम्मिश्रण जो है उत्क्रमी हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा हिम जलीय निक्षेपण भूरूप नहीं है? तो जो निक्षेपण नहीं है, देखिए एस्कर भी है, केम है और ड्रमलिन भी है। हार्न नहीं होता है। हार्न क्या है, जैसे मेटन हार्न, ये सब क्या है, अपरदनात्मक है। हिमानी द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति जो बनती है, ये देखिए हार्न है, ये हार्न है, तर्क है। तो हार्न क्या हो जाएगा, ये अपरदनात्मक स्तर रूप है। जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर कई सर्क बन जाते हैं, जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते हैं
उनके मिल जाने पर एक पिरामिड के आकार की चोटी का निर्माण हो जाता है। इस तरह नुकीली चोटी को हार्न या ग्रीसरिंग कहते हैं। स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत पर स्थित इसको मैटरहॉर्न ने बताया ना, मैटरहॉर्न जो है इसका प्रमुख उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सी हिमनदीय आकृति के लिए यह माना जाता है कि वह उप हिमीय सरिता के संस्तर में निर्मित हुई है? ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एस्कर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है। इसको एक बार और हम लोग पढ़ भी लेते हैं, व्याख्या भी कर लेते हैं। एस्कर जो है हिमानी जलोढ़ स्थलाकृति है। हिम के पिघलने के से प्राप्त जल धाराओं के द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित एस्कर लंबे सकरे तथा सर्पिलाकार कटक होते हैं। इसके किनारे तीव्र ढाल वाले होते हैं। इसकी संरचना बजरी, रेत तथा कंकड़ पत्थर द्वारा होती है। इनका विस्तार हिमनद तथा जलधारा की दिशा के समांतर होता है। अब उसी प्रकार मोरन क्या होता है? हिमनद अपने साथ साथ छोटे छोटे पदार्थों से लेकर बड़े शिलाखंडों का परिवहन करता है। इन पदार्थों को जब हिमनद बहा कर नहीं ले जा पाता तो उनका निक्षेप हो जाता है। तो हिमनद इन पदार्थों को निक्षेप को मोरन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, नदी जो है डेल्टा का प्रकार बताना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है। तो मिसिसिपी क्या है? ये पक्षी पंजाकार है। गंगा क्या है? गंगा का जो है चापाकार डेल्टा है। नर्मदा क्या है? ये एस्चुरी या ज्वार नदमुख है। और पीली नदी क्या है? परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिम जलीय स्थल रूप है? देखिए, धंसती निवेशिका ये कास्ट का है। पेडिमेंट नदी ये है। ये पिंगो जो है परिहिमानी का है। हिमजलीय जो है कौन सा है? ये एस्कर है। ये है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल रूप भूमिगत जल से संबंधित है? तो देखिए, प्लाया, नूनाटक, टार्न, ये लेपीज जो है भूमिगत जल से संबंधित है। भूमिगत जल वाला भी वीडियो आप देख लीजिए, लेपीज वाला। ये जो क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ सतह होती है, ऐसे ऐसे ऐसे, को बोलते हैं लेपीज। तो तृण गिरिका का संबंध है। ये परिहिमानी स्थलाकृति है। सतृण गिरिका जो है ये परिहिमानी से संबंधित है। इसमें क्या है, परमाफास्ट क्षेत्र में सतह पर छोटे छोटे टीले होते हैं। इन्हें भू गिरिका कहा जाता है। जब इन वनस्पतियों का आवरण हो जाता है तो इन्हें मित्रण गिरिका कहा जाता है। अतः सतृण गिरिका परिहिमानी स्थलाकृति है। ब्लाप्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ब्लाप्स जो है विसर्पी मोड़ होते हैं। क्या होता है ये? मैदानी क्षेत्रों में जब नदियां एक क्षैतिज अपरदन अधिक सक्रिय होने के कारण नदियां सीधे मार्ग में न प्रवाहित होकर बल खाती हुई टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर चलती हैं। इस कारण नदी के मार्ग में छोटे छोटे मोड़ बन जाते हैं जिन्हें ब्लाप्स कहते हैं। ये जो है विसर्पी मोड़ से संबंधित है। 791 प्राकृतिक तटबंध निक्षेपण कार्य है। तो ये बहुत आसान है, नदी ये है। और निम्नलिखित कौन सा स्थलाकृति भूमिगत जल द्वारा निर्मित नहीं है? भूमिगत जल द्वारा कौन सा है? देखिए, लैपीज क्या है? ये कास्ट हाँ, कास्ट स्थलाकृति है। डोलाइन भी है और युवाला भी है। ड्रमलिन जो है देखिए क्या है? हिमानी है ये। हिमानी है, तो आंसर सी हो जाएगा। इंसेलबर्ग, ड्रमलिन, स्पिट, स्टेगलाइट। इंसेलबर्ग पवन से हो जाएगा। ड्रमलिन जो है हिमानी से हो जाएगा। स्पिट भूमिगत, स्पिट जो है समुद्री लहरों से हो जाएगा। स्टेगलाइट जो है भूमिगत से हो जाएगा। स्पिट जो बनता है, जो हुक पहले ऐसे बनता है, स्पिट बोलते हैं। फिर उसको जब मिला लिया जाता है तो उसको हुक बोलते हैं। ये समुद्र तटीय स्थलाकृतियाँ हैं जो लहरें समुद्र की बनाती हैं। इसको भी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है। पिंगो क्या है? पिंगो जो है परिहिमानी क्षेत्र में बनती है। पिंगो जो है क्या होती है? परिहिमानी क्षेत्र की में बनती है। देखिए, परिहिमानी शब्द का हिमानी के आसपास होता है। 1909 में सबसे पहले लुजिंस्की ने परिहिमानी का शब्द का प्रयोग किया था। इसको याद कर लीजिए, लुजिंस्की। लुजिंस्की ने परिहिमानी शब्द का प्रयोग किया था। परिहिमानी शब्द जनित स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। अंतरवलन
गिरिका या हमक बोलते हैं। पिंगो और पलसा, ये पिंगो पलसा बहुत पूछते हैं। हमक, पिंगो पलसा, हमक, ये जो है बहुत ही पूछा जाता है। नदी जल से जो है 800 प्रश्न है। नदी जल, हिमनद, भूमिगत जल, पवन, ये जो है नदी जल से क्या बनेगा? गोखुर झील हो जाएगा। पवन से जूजन बनेगा। हिमनद से ड्रमलिन बनेगा। भूमिगत जल से लैपीज बनेगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 801। जब सागरीय लहरें एवं धाराएं नदियों द्वारा निर्मित डेल्टा परिवर्तित एवं नष्ट कर दें तो परिणाम स्वरूप अपक्षयित डेल्टा कहलाता है। तो ये खंडित डेल्टा होता है। नदी द्वारा डेल्टा के आकार आदि के सागरीय लहरें परिवर्तित कर देती है। कभी कभी डेल्टा कट छट कर इसे बहा ले जाता है। इस कारण डेल्टा कटे फटे रूप होता है। इस डेल्टा को भग्नाकार या खंडित डेल्टा कहते हैं। भृगु का निर्माण कहाँ होता है? भृगु जो है, क्लिफ जो होता है, भृगु का निर्माण नदी के विसर्पाकार मोड़ के अवतल ढाल पर होता है। पहला आंसर हो जाएगा। ये विसर्प के प्रत्येक मोड़ से दो प्रकार के किनारे होते हैं। एक का अवतल ढाल होता है। इस ढाल पर नदी की धाराएं सीधे टकराती हैं तथा कटाव अधिक करती हैं। इस कारण अवतल किनारे पर क्लिफ का निर्माण होता है। इसी आधार पर अवतल किनारे को क्लिफ ढाल कहते हैं। इस किनारे की दूसरी ओर उत्तल ढाल किनारा होता है। इस किनारे पर अपरदन के बजाय अपक्षय निक्षेप होता है। इस ढाल का मंद होता है। इसे स्कंद ढाल कहते हैं। एक बार जो है इसको आप लोग और देख लीजिएगा। इसको फिर एक बार समझा देंगे हम, वैसे हमने नदी वाले में बताया था इसको। प्रमाणित नदी जो है कहते हैं किसे? जब जो है ग्रेडेड रिवर क्या होता है? जब मान लीजिए कोई नदी ये बह रही है और ये सागर तल है, सागर तल है। जब सागर तल का जो ये ऊंचाई है, मान लीजिए ऊंचाई है, ये जो है नदी की घाटी इसे गहरा करके प्राप्त कर लेती है, तो उसी को प्रमाणित नदी कहते हैं। प्रमाणित नदी उसे कहते हैं। जिसका आंसर हो, जब नदी अपरदन द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त हो जाती है। मतलब अपरदन द्वारा उसकी घाटी इतनी गहरी हो जाती है कि समुद्र का जो ऊंचाई है, समुद्र तल जो है, तो प्राप्त कर लेती है, तो उसी को आधार प्रमाणित कहते हैं। इसका जो है संकल्पना का प्रतिपादन पावेल ने किया था, ये भी याद रख लिए आप लोग। लटकती घाटियाँ पाई जाती हैं कहाँ पे? उच्च पर्वतीय भागों में हिमनद के अपरदन स्वरूप। ये भी बार बार आ चुका है। सर के एक फ्रांसीसी शब्द जिसे स्कॉटलैंड में कहते हैं कोरी, कोरी बोलते हैं। जर्मनी में इसको क्या बोलते हैं? करेन बोलते हैं। वेल्स में क्वाम बोलते हैं। सब अलग अलग नाम है। अब सरिता पहाड़ की अधिक संभावना होगी जब दोनों का ढाल में अंतर होगी। जब ढाल प्रवणता में अधिक अंतर होगा तब होगा। इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में सरिता पहाड़ वाले भाग में मैंने बताया था ढाल अधिक अंतर होता है तब जो है अपहरण करके नदियां जो है विंड गैप का निर्माण करती हैं। विंड गैप भी आप लोग देख लीजिएगा। किसी भूदृश्य में जलप्रपातों एवं छिप्रिकाओं की बहुलता द्योतक होता है। कौन सा है ये? जलप्रपात छिप्रिका कहाँ होगा? युवा अवस्था में होगा। वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। वृद्धावस्था में नदियों की भार वहन क्षमता समाप्त प्राय होती है। इसी कारण जो है ये करती हैं। तो ये कथन और कारण जो है दोनों सही होना चाहिए। और इसमें देखिए, वृद्धावस्था में नदियां अत्यधिक विसर्पण करती हुई प्रवाहित होती हैं। अत्यधिक विसर्प जो है प्रौढ़ावस्था में करती हैं। वृद्धावस्था में सही होना चाहिए और व्याख्या भी होगा, तो इसका आंसर जो है ए होना चाहिए। सही है। प्राकृतिक तटबंध बनते हैं जब क्या करती हैं? नदी बाढ़ का मलबा तटों पर जमाव करती हैं। ये सही। डी। वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है नदी द्वारा। सही है। भू आकार कौन सा है? टोम्बोलो। ये क्या है? समुद्री लहरों से बनता है। श्रृंगपुच्छ हिमनद से। अवनमित कुंड और सकुंड। सकुंड देखिए, सकुंड जो है ये भूमिगत जल द्वारा बनता है। अवनमित कुंड यह है सरिता से बने। प्लंज पूल या अवनमित कुंड बोलते हैं इसको।
नदी अपरदन चक्र के किस चरण में मोनाड नाग? तो ये जो है वृद्धावस्था में है, इसका आसान क्वेश्चन है। लैपीज जो है भूमिगत जल में बनेगा, ठीक है। जूजन पवन से बनेगा। एस्कर जो है नदी से नहीं, हिमानी से बनेगा। ये सी इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं, 10-15 क्वेश्चन और है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा अपरदनात्मक कार्य द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ये जो है पवन के अपरदनात्मक कार्य की स्थलाकृति, पवनोड़ मैदान जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा हिमनद के अपरदनात्मक कार्य से संबंधित स्थलाकृति नहीं है? हिमनद से तो अपरदनात्मक जो है ड्रमलिन नहीं है, डबलिन निक्षेपणात्मक है। निम्नलिखित में कौन से विशिष्ट वर्ग से संबंधित नहीं है? जलोढ़ पंख, प्राकृतिक तटबंध, बाढ़ निर्मित मैदान, नदी विसर्प। तो निर्मित मैदान, जलोढ़ पंख, ये सब जो है क्या निक्षेपात्मक कलाकृति है, जबकि नदी विसर्प क्षैतिज अपरदन से अधिक सक्रिय होने के कारण नदियाँ सीधी मार्ग से प्रवाहित न होकर बल खाती हुई टेढ़ी मेढ़े रास्ते से प्रवाहित होती हैं, इसलिए नदी विसर्प जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है निक्षेपात्मक है, ये जबकि अपरदनात्मक है। जुते हुए खेतों में मूसलाधार वर्षा द्वारा किए गए अपरदन की क्रिया को क्या कहते हैं? मूसलाधार वर्षा होगी जुते हुए खेतों में तो क्या हो जाएगा? जलीय गति, जलीय क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन होगा। वेस्टा नदी अपरदन की किस अवस्था का भूभाग है? ये युवा अवस्था में है। वेस्टर्न नदी अपरदन की युवा अवस्था में बनती है। इस अवस्था में नदी तीव्र बहाव के कारण मुलायम शैलों को काट देती है तथा कठोर चट्टानें बची रह जाती हैं, से कोस्टा का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक भू स्वरूप को अभिज्ञापित कीजिए। वायु द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थलाकृति कौन सी है? प्लाया है, ये भी बार बार आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा हिमानीकृत भू रूप नहीं है? तो इसमें गुलास में हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाँ। हिमविदर जो है, हिमविदर नहीं है ये, इसमें जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। हिमविदर जो है इसका नहीं होगा। ये इसको पढ़ भी लेते हैं। क्या होता है कि उपयुक्त विकल्प में भेड़ पीठ शैल, गुलास मृत्तिका, ग्रीष्म हिमानी कृत भूर्व, जबकि हिमविवद हिमानी के ऊपरी हिस्से में आने वाली दरारें या खरोचे हैं। पर्वतीय हिमनद या घाटी हिमनद के अपरदनात्मक स्वरूपों में कौन कौन से? यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, तर्क हिमवगर, टार्न अरेत, तीक्ष्ण कटक, हार्न गिरिसिंग, नूनाटक, श्रृंगपुच्छ, भेड़पीठ शैल या रास मुटानी, हिमसोपान, फ्योर्ड आदि महत्वपूर्ण है। हिमनद के परिवहन तथा निक्षेपण कार्य द्वारा हिम लिफ्ट, जड़ोल, टिल, हिमानी जमाव, ड्रमलिन आदि का निर्माण होता है। हिमानी जड़ोल निक्षेप द्वारा एस्कर, केम कैटिल तथा हमक हिमनद अवक्षेप आदि का निर्माण होता है। नील नदी घाटी का डेल्टा किस प्रकार का है? तो ये चापाकार डेल्टा है। विभ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं? भ्रंश घाटी मतलब जॉर्डन नदी है। कौन सा एक कास्ट स्थलाकृति का निक्षेपात्मक स्थल रूप है? कास्ट का, तो इसमें हो जाएगा युवाला डोलाइन, डोलाइन धस्ती निवेशिका, ट्रैव ट्रैव ट्राइन, तो इसका जो है हो जाएगा आंसर निक्षेपणात्मक कास्ट स्थलाकृति का निक्षेपणात्मक स्थलाकृति। ये देखिए ये युवाला डोलाइन ये सब क्या है? ये अपरदनात्मक है, आंसर ए होना चाहिए। ये तो है ट्रैव ट्रैव ट्राइन कास्ट स्थलाकृति। सभी प्रकार के निक्षेपों को क्या कहते हैं? स्पीलियोथोम कहते हैं। सर्वप्रथम इसका संगठक कैल्साइट होता है। पट्टीदार कालकेरियम निक्षेप को ट्रैव ट्राइन कहते हैं। ट्रैव टाराइन। निम्नलिखित में कौन सा पंजाकार डेल्टा बनाता है? तो ये तो मिसिसिपी है। हमदर्द स्तूप सीप के नाम से जाना जाता है। सीप की आकृति अर्धचंद्राकार है। ए कथन ए है और आर है।
तो ये इसकी परंतु जो है सीप आकृति अर्धचंद्राकार है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, का सी हो जाएगा। टालर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? टालर के अनुसार मलबा ढाल का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम क्या है? ये प्रसुप्ता ढाल है। देख लेते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। भू आकृति के निम्नलिखित में से समूह में कौन सी अपरदनात्मक विशेषता है? इसमें हिमगर्ज, यार्डंग, गार्ज और घोलरंध्र। ये है, इसका आंसर बी हो जाएगा। विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में कठोर चट्टानों के सामान्य सतह से ऊंचे हुए टीले कहलाते हैं। तो ये इंसेलबर्ग है। शीर्ष दीवार निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस एक का भाग है? तो सर्क में होता है। अंडों की टोकरी जैसा क्या होता है? हिमनद कार्य है। स्टैग्लैमाइट जो है क्या है? ये काष्ठ स्थलाकृति है। स्टैग्लैमाइट एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है, तो ऊपर वाले को कहते हैं स्टैग्लेटाइट और इसको माइट बोलते हैं, जो नीचे वाला होता है। ये ऊपर वाले को टाइट बोलते हैं, नीचे वाले को माइट बोलते हैं। ये बस ये 831 क्वेश्चन में दिया था पुस्तक में, बुक में। यूथ कंपटीशन की बुक है, जो पीजीटी पीजी ज्योग्राफी प्लानर करके। तो ये इसमें का लगभग भूआकृति विज्ञान अब खत्म हो गया हमारा, और भारत का भूगोल खत्म हो गया। अब अगले अंक से हम लोग जलवायु विज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। इसके पहले थोड़ा थियरी भी हम लोग पढ़ेंगे। चलिए।